तान्या नीलम फिर से एक साथ बैठे हैं। बिग बॉस के घर का न्यूज है ये, जहां आप सुनेंगे और दंग रह जाएंगे कैसे नीलम और तान्या एक साथ बैठे हैं और बातचीत हो रही है। नीलम को बार बार तान्या समझाती है कि वो उसके फेवर में है, लेकिन नीलम को समझ नहीं आता। लेकिन इस बार तान्या देंगे रियलिटी चेक। वो बताएंगी कि कैसे नीलम के बारे में कुनिका जी कुछ ऐसे वर्ड्स कहती नजर आ रही थी जो सिर्फ तान्या ने सुना है, वो नीलम को बता रही हैं ताकि नीलम समझ जाए, वार्न हो जाए कि इन्हें कैसे अपने स्टेप्स को आगे लेना है। तान्या बताती है कुनिका जी ने मेरे सामने मुझे बोला है, जब मैं उनसे बोली कि नीलम बहुत शांत है, सीधी है, तब कुनिका जी ने बोला कि ना ना ना, बिल्कुल गलती मत करना, नीलम बिल्कुल शांत और सीधी लड़की नहीं है, वो बहुत शातिर है। अभी लोग कम हो रहे हैं तो किसी न किसी गुट में वो जुड़ना चाहती है, इसीलिए हर तरफ से वो गुड बुक्स मेंटेन कर रही है। यहाँ भी अच्छे होने की एक्टिंग कर रही है, यहाँ भी। सोचो कुनिका जी के साथ साथ नीलम बार बार रहती है। कुनिका जी तान्या की बुराई करती है कि फरहाना के पास बैठ गई है, और वह फिर वही कुनिका जी फिर से अब नीलम की बुराई तान्या के सामने कह देती है। आपको क्या लगता है कितनी गलत हरकत है? मतलब कोई किसी के सपोर्ट में है ही नहीं, या हर कोई किसी की बैकबिचिंग कर रहा है। मतलब क्या ही बोले। नीलम को लगा तान्या नहीं है तो कुनिका जी है, पर कुनिका जी से भी कुछ मतलब नहीं है, कुछ इंसान कर ही नहीं पा रहा है, क्या करे कोई भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे फरहाना और तान्या एक दूसरे के साथ बैठे हैं, जहाँ फरहाना पूछती है कि क्या तुम अमाल को लाइक करती हो, पसंद करती हो? तो तान्या का वो जो आंसर है वो वो वे में नहीं है, लव एंगल वाला। उसने बोला जस्ट हाँ ठीक, हाँ मैं प्यार करती हूँ। उसने पर ये वर्ड यूज़ किया कि मैं प्यार करती हूँ अमाल को, ये वर्ड यूज़ किया, और ये भी बोला कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। लेकिन जब फरहाना पूछती है क्या तुम अभी भी उस ग्रुप का हिस्सा हो, तान्या कहती है मैं तो हूँ, बट ये उन ग्रुप्स वालों से पूछना पड़ेगा कि वो मुझे अपना हिस्सा मानते हैं या नहीं, क्योंकि 9 घंटे में 10 घंटे में मैंने तो कुछ भी डिनाई नहीं किया। मैंने थोड़ी अपनी इमोशंस छोड़ दी, अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी। 9 घंटों में मैंने कोई रिश्ते नहीं तोड़े। बस फरहाना कहती है तुझे कुछ बनाने आता है? तब तान्या कहती है कि नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हलवा आता है। तो फरहाना मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तू तेरे रिश्ते का और तेरी फीलिंग्स का हलवा बना, अपने ग्रुप का हलवा बना, खुद भी खा और मुझे भी खिला दे। मतलब वो इस तरह से समझा रही है उसे कि पार्ट नहीं हो तो समझ जाओ। अब क्या करे, फरहाना भी बुरी तो नहीं है बहुत, लेकिन वो रियलिटी चेक दे रही है। एक और आप सुनिए कन्वर्सेशन जहाँ पे तान्या फरहाना एक साथ बैठे हैं एक ही कंबल में सोफे पे, और फरहाना तान्या के लैप पे सर रखी हुई है, आराम से उसके हाथ को पकड़ के एक कंफर्ट जोन दिखाई दे रहा है। वही तान्या वो टिपिकल गर्लफ्रेंड से पूछती जैसे कि आपकी एक्स के साथ आप कैसा फील कर देते, कुछ इसी तरह से पूछने की क्या तुम नेहल के साथ ऐसा कंफर्ट जोन फील करती थी? फरहाना कहती है बिल्कुल नहीं। फरहाना नेहल के जाने के बाद इमोशनल हो गई थी, काफ़ी चीज़ें कह रही थी, बहुत कुछ बोला उसने कि कैसे मैंने इसको इतना गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। लेकिन आखिरकार क्या करे, इमोशनल बैंटर था, वो चले गए। लेकिन अब क्लियर वो कह रही है कि नेहल के साथ मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इतना कंफर्ट जोन नहीं था, मैं उसके लैप पे कभी भी सर रख के नहीं लेटी हूँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब नेहल सुनेगी मे भी उन्हें बुरा भी लग सकता है। अगर फरहाना ने वो कंफर्ट जोन नहीं फील किया तो वो वही बोलेंगी। फिर तान्या ने बोला कि लेकिन वो कंफर्ट जोन जो तुझे मिल रहा है, जो तू मुझे बोल देती है चल हाँ आ ऐसा बोलती है, तो फरहाना ने बोला कि नहीं, ये ऐसा कंफर्ट जोन कभी नहीं मिला। बहुत बाउंड्रीज थी नेहल और मेरे बीच जो मुझे मेंटेन करना पड़ता था। मतलब मैं कभी इतने कंफर्ट जोन से इस तरह से कभी ऐसे भी कभी नहीं बैठी नेहल के साथ में। तो क्या लगता है आपको ये दोस्ती कैसी थी? क्योंकि तान्या के साथ बैठ के नीलम को भी अच्छा लगता था और फरहाना को भी अच्छा लगता है, पर इन दोनों की बात सुन के एक तरह से हंसी आती है कि कैसे तान्या पूछ रही है एक्स फ्रेंड के बारे में कि कैसा फील तुम्हें होता था और क्या तुम्हें ये फील वहां होता था कि नहीं। स्वीट लगा तान्या का ये जेस्चर, पूछने का तरीका भी अच्छा लगा, बहुत ही फनी वे में था। अब बात करते हैं झगड़े की। ये सब तो क्यूट बैंटर्स थे जो हो गए, लेकिन अब आएगा मुद्दा झगड़े का, जहां देखेंगे कि कैसे कुनिका जी फिर से डिबेट मेरे को लग रहा है ना कुनिका जी को अब सिर्फ झगड़ा करना है। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है, बार भिड़ रही है, फरहाना से भिड़ रही है, अब अभिषेक से भिड़ रही है। सुबह ही वो अभी पूरे घर वालों से भिड़ चुकी थी। रीजन ये उन्हें ड्यूटी करनी नहीं है, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ बोलना है। जब वो ड्यूटी नहीं कर रही हैं,
घर के राशन में, किसी चीज़ में, किचन की कोई भी चीज़ में वो अपना ओपिनियन क्यों दे रही है? सबको प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है कोनिका जी से क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रही है। अगर वो कोई भी ड्यूटी कर रही होती जो भी उन्हें अलॉट किया जाता, भले से वो किचन की ना होती, लेकिन लोग समझते, कोनिका जी ने पहले भी घर संभाला, वो समझते ओके ठीक है आप करो, लेकिन वो कोई ड्यूटी नहीं कर रही। जिस वजह ही यही है कि पूरे घर वाले सिर्फ चिढ़ रहे हैं उनसे कि वो कोई ड्यूटी नहीं कर रही है, मनमानी कुछ ना कुछ बना रही है। और ड्यूटी ना करना तो फिर भी ठीक है, खाना बनाना तो फिर भी ठीक है, इसके बाद भी वो हर घर के डिसीजंस में बोल रही है। यानी मृदुल को कहती हैं ये चीज़ें मुझे एक बार दिखा देना, बता देना। मृदुल भी कहता है हाँ मैं आपको दिखा दूंगा, करने से पहले बता दूंगा। तो अभिषेक को ये बात ट्रिगर कर रही है। अभिषेक ने बोला कि ड्यूटी नहीं करनी है लेकिन हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इतना बोल के वो चुपचाप जा रहा होता है, लेकिन कोनिका जी कहती है फिर से बोल के दिखाना, फिर से बोल के दिखाना। अब अभिषेक इग्नोर कर रहे हैं, मे भी नहीं चाहते झगड़ा बढ़े, वो जा रहे तो कोनिका जी पोक कर रही है बार बार कि बोलना बोलना, डर गया क्या, दोगला, डर गया, डरपोक, दोगला दोगला, मतलब बार बार लाइन बोल रही है। अभिषेक वहाँ फन वे में क्यूट कह रहे हैं उन्हें, कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबी, नया नया बच्चा आया है, उसे बुरा लग गया क्या। फिर वहाँ से कोनिका जी भी कह रही हैं कि तुम क्यों बुरा मानोगे, लाइक तुम तो, मैं बच्ची का, मैं तो बूढ़ी दादी हूँ, तुमने मुझे कहा था, तुम इतना सब कुछ बोलते हो लेकिन एक बूढ़ी दादी के सामने तुम सच नहीं बोल सकते, पीठ पीछे तुम कुछ भी कह सकते हो, गुपचुप में बोल के भाग सकते हो। दोनों के बीच जो बैंटर चल रहा है एक तरह से इतना बड़ा भी नहीं है, पर ठीक है शुरुआत हो रही है, मे भी इस बात बढ़ सकती है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल सब अपने अपने में लगे हुए हैं, बैंटर इतना बड़ा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात तो है, कोनिका जी ड्यूटी नहीं करी, मे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अभी कुछ हफ्ते बचे। अगर कोनिका जी ने भी कैप्टनसी में कुछ किया, टास्क जीता, कैप्टन बनी, तो शायद घर के लोग भी ना करना चाहें। देखते हैं मृदुल कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, देखते हैं अब आगे क्या होगा। लेकिन तान्या के साथ जो दोस्ती है पूरी अलग है। और एक देखेंगे आप कि फरहाना और तान्या फिर से सोफे पे बैठे हुए हैं और वो लोग के सामने जस्ट नीलम बैठी है और कोनिका जी बैठे बात कर रहे हैं। फरहाना कह रही है कि तू नीलम के पास मतलब बैठी नहीं है, मेरे साथ बैठी है, कोनिका जी उनके साथ बैठी है। वो बार बार कोनिका क्यों करती है, मतलब नीलम ऐसा क्यों करती, फरहाना का सवाल तान्या से। तान्या बोलती है कि पता नहीं, उसने पहले से ही कहा है कोनिका जी के बिना मतलब मैं नहीं रह सकती, मतलब मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना, मतलब उनको मैं छोड़ नहीं सकती। कुल मिला के तान्या ने वो मेंशन किया, अंडरलाइन किया उस पॉइंट को कि जब लेटर की बात हुई थी, लेटर फटने की बात हुई थी, तो सबसे पहले वो कोनिका जी के पास जाके उनको ही पकड़ के रो रही थी, वो उनके पास ही थी। मतलब वो उतना टाइम तक, मतलब वो उन्हें उतना जोन वाइब दोनों उन लोगों को आपस में मिलता है। तभी फरहाना कहती है तो देख रही है वो दोनों तुझे ही घूर रही है, इसका मतलब उनको तकलीफ हो रहा होगा कि देखो नीलम के पास तान्या को बैठना चाहिए, तान्या नहीं बैठ रही है। कहीं ना कहीं फरहाना भी जानती है सबको प्रॉब्लम हो रहा है फरहाना नीलम के साथ बैठने की वजह से, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं। तान्या बुराई तो नीलम की नहीं कर रही है, पर स्टिल वो साथ में बैठी फरहाना की, क्योंकि वो उसको दोस्ती का जोन, उन दोनों को आपस में वाइब मिल रही है, बैठे। पर ठीक है, नीलम ने हार मान ली है कि अब कुछ नहीं हो सकता भैया, मैं अब कितना भी बोलूं, तान्या को जो करना है वो करेगी। एक बात तो सच है, तान्या अपने दोस्त के साथ ऑनेस्ट है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करी है, बस एक और दोस्त ऐड करना चाहती है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। तान्या कुछ भी झूठ गलत कुछ भी ऐसा नहीं करी, ना बैक बिचिंग कर रही है नीलम की, बस वो एक और दोस्त को ऐड करना चाहती है जो उसने फरहाना को कह लिया। पर अब नीलम भी हार मान चुकी है, अब तो वो कुछ कह नहीं रही, पर इनके बीच काफ़ी ऐसे जो माहौल है वो नॉर्मल होते नजर आ गए हैं, बैठना उठना साथ में घूमना फिरना नॉर्मली चल रहा है। लेकिन जोड़ी एक और बन रही है जो है मालती और प्रणीत की, जहाँ पे दोनों के बीच ऐसा कुछ लव एंगल शो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन घर वालों ने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पोक कर रहे हैं कि तुम कैसे प्रनीत अंडे लेके जा रहा होता है। और गौरव पूछते हैं किसके लिए लेके जा रहे हो, प्रणीत कहते हैं एक मेरे लिए, दो मालती के लिए। तभी मृदुल हंसते और कहते हैं कि ओ तुमने उसे माफ कर दिया, तुम उससे बात करने लगे। इसमें हंसी वाला बैंटर होता है जहाँ पे सब लोग को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि कैसे प्रणीत और मालती के बीच थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ रही है। हालांकि हो सकता है वो फ्रेंडशिप हो, नॉर्मल बैंटर्स हो। अभी तक मालती ने किसी को वो प्रायोरिटी नहीं दी है, जितने भी लोग घर में हैं सबसे कभी बात करती है, कभी उनसे ही झगड़ रही होती है। आज बात की तो कल झगड़ा भी उनसे हो रहा है, लेकिन किसी को क्लोज, जैसे नीलम तान्या हुए थे, फरहाना नेहल हुए थे, ऐसे किसी क्लोज अभी तक मालती ने नहीं बनाया था। शायद वो क्लोज फ्रेंड प्रणीत बनने वाले हैं।
प्रणीत ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है अभी तक, लेकिन ठीक है, वेट कर सकते हैं। प्रणीत का भी रिस्पॉन्स अभी तक आया है, लेकिन फैंस सोशल मीडिया पे हैशटैग बनाना शुरू कर चुके हैं। और अगर बात करें अभिषेक अशनूर की, आपको पता है कि अभिषेक की एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ की बात सामने आई थी। हमें भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल रही है कि अभिषेक की वाइफ, एक्स वाइफ शायद एंट्री ले सकती बिग बॉस के घर में। काफ़ी न्यूज़ आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा? अब अगर उनकी वाइफ ने एंट्री ली, अभिषेक ने तो सामने से नेशनल टेलीविजन पे डिनाई किया है कि मेरी बहन है और कुछ भी नहीं है बाहर। लेकिन जब वाइफ की एंट्री होगी तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। अभिषेक एकदम पागल हो जाएंगे कि आखिरकार जो बॉम्ब वो छुपा रहे थे वो घर के अंदर फटने वाला है। तान्या तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। तान्या को ही बोला गया था, तान्या ने जस्ट अंदाज़ा लगाया था कि तुम्हारी एक्स वाइफ बाहर है, लेकिन अभिषेक ने वो बात अशनूर से बताई, जिस वजह से अशनूर ने झगड़ा भी कर लिया। और अगर एक्स वाइफ की बात सच निकलती है, तान्या सबसे पहली होंगी जो बात जाके अशनूर के पास बैठ के कहेंगी मैंने पहले ही कहा था। आपको क्या लगता है, ये बैंटर बढ़ेगा या फिर सच में एक्स वाइफ आएगी या नहीं आएगी? अब ये तो मेकर्स जानते हैं। अक्सर मेकर्स ने एक्स वाइफ को या गर्लफ्रेंड्स को घुसाया ही है ताकि कुछ ना कुछ बवाल हो। भैया टीआरपी बढ़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। शायद ये होगा, लेकिन हम वेट कर सकते हैं। हो सके तो नहीं यार, बेचारे अभिषेक का शक्ल तो देखो, बेचारा अशनूर के साथ खुश रह रहा है, बिगाड़ मत दो यार प्लीज। लेकिन शायद नहीं होगा, कुछ तो फेस के पीछे राज होगा, क्योंकि चीटिंग के एलिगेशंस लगे। शायद अशनूर के साथ गेम प्लान तो नहीं हो रहा है। अशनूर मासूम है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो होगा वो सबके सामने होगा। अब अंदर की बात बाहर आने के लिए कंटेस्टेंट्स अपने आप को जब खुल्लम खुल्ला ओपन करते हैं तभी बात बाहर आती है, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स, एक्सेस आएंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हर बार बिग बॉस ने नया रूल निकाल लिया है किसी न किसी के एक्स को लाने का और रायता फैलाने का। मुन्नवर के बुलाया, ईशा के बुलाया, होते रहेगा ये सब। लगता है इस बार भी होगा। वेट करते हैं होता है या नहीं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, टाइगर शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।